व्यापम घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। राज्यपाल के खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ है। दरअसल राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां लगाई गई। पहली ये कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए, इस बाबत केंद्र सरकार को कहा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के प्लेजर जब तक विड्रॉ नहीं किया जाता है तब तक ही गवर्नर यानी राज्यपाल अपने पद पर आसीन रहते हैं। लिहाजा इस बाबत केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है, नंबर 1। नंबर 2, 5 मई को जो जबलपुर बेंच का हाईकोर्ट का फैसला था, जिसमें एक्यूज नंबर 10 राम नरेश यादव राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया गया था, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। उस मामले में भी नोटिस जारी किया गया है। बहुत बड़ी फजीहत आशीष, यहां पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है राज्यपाल को रिमूव करने के मामले पर भी और एफआईआर के मामले में भी। देखिए आंचल, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आज अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर नोटिस करते हैं, बाद में गुजारिश करने के बाद सारे मामले जो व्यापम से रिलेटेड जितने भी मामले हैं सभी की जांच को सौंप दी गई है। वहीं जो दूसरी याचिका थी राम नरेश जो राज्यपाल के खिलाफ याचिका थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है स्टेट ऑफ एमपी को, केंद्र सरकार को और खुद राज्यपाल को नोटिस इश्यू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। देखो आशीष, बहुत बड़ी खबर है कि सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणियां भी कही और क्योंकि 4 याचिकाकर्ता थे इस मामले में, उन्होंने कोर्ट से क्या कुछ कहा? देखिए, कपिल सिब्बल अपीयर होते। कपिल सिब्बल ने कहा कोर्ट के बारे में, कोर्ट को इस संज्ञान में लाया कि तमाम मौतें हो रही हैं और एसटीएफ इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। तब तक अटॉर्नी जनरल अपीयर हुए थे, जो स्टेट ऑफ एमपी की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपीयर हुए थे, मुकुल रोहतगी। उन्होंने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने एप्लीकेशन की कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की, जो उन्होंने हाईकोर्ट में सौंपी थी, जिसमें उन्होंने पूरे मामले को यानी व्यापम घोटाले से संबंधित सभी मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात कही थी। यही बात आज उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट में भी गई और सुप्रीम कोर्ट इस पे एग्री हो गया, यानी जितने भी व्यापम से रिलेटेड सभी मामले हैं सभी की जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन बहुत अहम सवाल आशीष, ना सिर्फ सीबीआई को जांच सौंपे जाने की बात थी, लेकिन कोर्ट मॉनिटरिंग का भी मुद्दा उठाया गया था याचिकाकर्ता द्वारा। इस पर क्या अपडेट है? जी आचल, कोर्ट मॉनिटरिंग का मुद्दा भी याचिकाकर्ताओं ने उठाया था, इस पर क्या अपडेट है? क्या माना जाए कि अब सीबीआई को पूरी जांच की ट्रांसफर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरी जांच को मॉनिटर करेगा? देखिए, अभी फिलहाल इसी मसले पर सुनवाई चल रही है कि क्या इसकी पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि बंच ऑफ पिटीशन थी, टोटल 6 पिटीशन थी। सबसे पहले राज्यपाल वाली पिटीशन को टेकअप किया गया था, उसके बाद इस सीबीआई ट्रांसफर वाली बात को टेकअप किया गया था। अभी सुनवाई चली रही है, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी या नहीं। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी आशीष, अपने आप में ना सिर्फ ये क्राइम जो व्यापम का पूरा घोटाला हुआ, जिसको लेकर शिवराज सरकार कहती रही कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की पहले मॉनिटरिंग से इनकार किया गया, लेकिन अब जो कवर अप है वो क्राइम से बड़ा हो गया है। यानी कि 47 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने भी मामले को सीरियस बताया। क्या इस बाबत कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन या कोई टिप्पणियां आई? देखिए, फिलहाल अभी इस मसले पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि कपिल सिब्बल जो अपीयर हुए थे याचिकाकर्ता की तरफ से, उन्होंने कोर्ट को इस संज्ञान में कोर्ट को जरूर बताया कि इस मामले में इतनी सारी मौतें हो चुकी हैं, जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मसले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से डैमेज कंट्रोल की नीति अपनाई गई थी, वही नीति सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिली, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हुई, ठीक एक दिन बाद शिवराज सिंह चौहान। आशीष, बड़ी सिंपल तरीके से अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो इसके 2 पहलू हैं। पहली बात, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस बाबत याचिकाकर्ता पहुंचे थे। खुद आज मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम भी चाहते हैं सीबीआई जांच हो, लिहाजा अब सारी की सारी व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच होगी। यानी कि व्यापम घोटाला और उसके बाद जितनी मौतें हुई हैं, जो मिस्टीरियस डेथ हुई हैं, उन दोनों मामलों की सीबीआई जांच होगी। क्लैरिफिकेशन आपसे।
चल यही दोनों बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, जिसका मतलब साफ हो गया है कि एसटीएफ के पास अभी जितने भी मामले थे तकरीबन 2590 मामले एसटीएफ ने दर्ज किए थे, जिसमें से 2090 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और 400 से ज्यादा लोग अभी भी फरार हैं। यानी ये पूरा मामला अब सीबीआई के समक्ष ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा जो मौतों का मामला है उसकी भी जांच सीबीआई करेगी, लेकिन एक बड़ा सवाल का आंसर अभी भी आना बाकी है, जिसकी सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। क्या इस मामले की निगरानी देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी या फिर हाई कोर्ट को यह मामला सौंप दिया जाएगा कि सीबीआई जांच करेगी और हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह एसटीएफ की कर रही थी। आशीष, ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक सीबीआई जांच से जब तक शिवराज सरकार इनकार कर रही थी, उसका कहना यह था कि ये कोर्ट की अवमानना हो सकती है इत्यादि, लेकिन अब क्योंकि अटॉर्नी जनरल खुद खड़े होकर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बोला कि मामले की सीबीआई जांच हो, हम खुद चाहते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग का पेच अभी भी है। अभी भी आप जिस तरह से बता रहे हैं, मैं समझ सकती हूं कि कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट चल रही है, फिर भी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का स्टैंड क्या रहेगा कि मॉनिटरिंग हाईकोर्ट ही करे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है या फिर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो? देखिए, सब कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो मध्य प्रदेश सरकार को मंजूर होगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल की नीति अपनाई गई है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उन पे कोई उंगली उठे, इसलिए ये सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा कि नहीं। वहीं आंचल, अभी खबर आ रही है कि सीबीआई ने भी सहमति दे दी है, यानी सीबीआई भी अब इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई ने स्वीकार कर लिया है, यानी अब ये मामला जो है वो सीबीआई जांच करेगी। जी आंचल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जो अभी तक स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 याचिकाएं थी, 4 याचिका, जिनमें से एक दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने याचिका दायर की थी। बाकी 3 जो याचिकाएं थी वो इस मामले से जुड़े जो विसल ब्लोअर्स रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी, आनंद राय, प्रशांत पांडे, उनकी याचिकाएं थी। सबने ये मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जो मौतें हुई हैं, मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं, 47 का आंकड़ा जो कांग्रेस भी कहती आई है कि जिनकी मिस्टीरियस डेथ हुई है, जो व्यापम घोटाले में या तो अक्यूज रहे या गवाह रहे या किसी भी तरह से इस मामले से जुड़े रहे, इसकी जांच होनी चाहिए। व्यापम घोटाले का पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि व्यापम घोटाला कैसे हुआ, जो 2013 से लगातार जांच चल रही, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, ये पार्ट 2 है। और तीसरी बात, राम नरेश यादव जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, इस मामले में जो अभी तक का अपडेट आया है वो ये कि बाकायदा केंद्र सरकार, राम नरेश यादव और मध्य प्रदेश सरकार, तीनों को ही नोटिस जारी कर दिया गया है देश की सबसे बड़ी अदालत से। हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। आशीष, अभी कोर्ट के अंदर कौन आर्ग्यू कर रहा है और क्या पक्ष रखा जा रहा है, अगर आपके पास जानकारी हो तो? सीधा सुनते हैं, कांग्रेस नेता कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। हाँ, तो ठीक है, संदेह के घेरे में थोड़े बहुत नहीं है, पूरी तरह है। देखो, उनके 2 लड़के आरोपी बने, उनका ओएसडी जेल में गया, राजभवन का नाम आया, उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने पहले सहमति दे दी, केस रजिस्टर्ड करो, केस रजिस्टर्ड हो गया। जब जांच होने लगी तो फिर हाई कोर्ट ने उसमें कह दिया कि नहीं, इनके खिलाफ जांच नहीं करोगे, तो ये होता रहा। यहाँ तो कहेंगे आंख मिचौली खेल होता रहा। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय करने जा रहा है वो बिल्कुल सही निर्णय होगा और उसको हम मानेंगे। इस दोनों निर्णयों को, जो निर्णय दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय, जो निर्णय आए हैं, इन दोनों निर्णयों पे कांग्रेस किस तरीके से देखती मध्य प्रदेश का? हमने एक लाइन बोली कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मध्य प्रदेश कांग्रेस नमन करती है और सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आप मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान किसी पद के योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश में जो अराजकता शिवराज सिंह चौहान ने मचा रखी है, जो गुंडा राज चला रखा है, जिसका वो सबूत नष्ट करने वाला जो अभियान चला रखा है, वो शिवराज सिंह चौहान के रहते होता रहेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे या तो शिवराज सिंह चौहान खुद इस्तीफा दे दें, अन्यथा उनकी पार्टी हाईकमान उनका निर्णय ले, और नहीं लेगा तो फिर जनता इसका जवाब देगी।
शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है। वो कह रहे हैं उनका एकमात्र मिशन है अक्षय को इंसाफ दिलाना, इस मामले की तह तक पहुंचना। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला गूंजता है। पूरी की पूरी जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है और आरएसएस अब शिवराज की इमेज के ऊपर फीडबैक लेने जा रही है। यानी कि चौतरफा दबाव में शिवराज सिंह चौहान है, डैमेज कंट्रोल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अपडेट के लिए फिर से लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत रुक रहे हैं और फिर लौटते हैं।